हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? 2 का जवाब करना है। कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है आपसे पूछा गया है। 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पटना महावीर मंदिर जो है विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 3 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसद के बाद जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? संसद के बाद जो है जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। असम राज्य जो है जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है आपसे पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है आपसे पूछा गया है। 6 का जवाब करना है। तो जौ का जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है आपसे पूछा गया है। 3-7 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो जौनपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जौनपुर जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात जो है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दिए गए नीचे 3 ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फूलों का जो है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? 10 का जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो अकबर और शाह आलम दोनों जो है इन्होंने इलाहाबाद को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने जो है बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सिक्किम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 13 का जवाब करना है। तो 5 से 11 अनुच्छेद जो है भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। 324 329 जो है इसका किससे संबंध है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो चुनाव जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। महासागर होगा, सागर होगा, खारा पानी होगा या नदी होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो नदी जो है सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो गोपाल जो है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए ऑप्शन में से ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो किसान बही योजना जो है 1992 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है आपसे पूछा गया है। पंच परमेश्वर की कल्पना जो है किससे संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो हुआ था, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था यह आपसे पूछा गया है। होगा वेल्लोर विद्रोह जो है 1806 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। कौन सा अजैविक नहीं है। तो कवक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कवक जो है अजैविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है आपसे पूछा गया है। तनामी जो है किस देश में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है आपसे पूछा गया है। 24 नंबर का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चित्तू पांडे जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।